स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। आज के इस क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, बड़ा मज़ा आएगा आपको इसकी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझने से पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं हम। हिस्ट्री क्या कहती है इसकी? हिस्ट्री कहती है कि एक भास्कर टू नाम के एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। ये क्या थे? ग्रेट मैथमेटिशियन थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, सिद्धांता शिरोमणि। भास्कर टू से पहले भास्कर वन भी थे, उसके बाद भास्कर टू आए। ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन के साथ साथ एक अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे, बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे। एस्ट्रोनॉमी में भी इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की। इन्होंने एक बुक लिखी, सिद्धांता शिरोमणि। इस बुक का जो फर्स्ट पार्ट था उसका नाम दिया इन्होंने लीलावती। लीलावती इनकी डॉटर थी। लीलावती कौन थी? इनकी बेटी थी। उसी के नाम से इन्होंने इस बुक का फर्स्ट पार्ट लिखा, लीलावती। इस लीलावती बुक में इन्होंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जिक्र किया। इस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या किया? काउंटिंग की। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या बताता है? काउंटिंग बताता है। अब आप सोच रहे होगे कि काउंटिंग तो हमें आती है, लेकिन बेटा वो काउंटिंग अलग है और ये काउंटिंग अलग है। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग काउंटिंग है, बहुत ही मज़ेदार काउंटिंग है। तो ये जो लीलावती नाम से ये जो बुक है, ये जो इन्होंने भास्कर टू ने लिखी, इस बुक में वो इस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ज़रिए काउंटिंग के अलग अलग मेथड्स को बताते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स को बताते हैं। बहुत सारे इन्होंने अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं। उन प्रिंसिपल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इन्होंने कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में काउंटिंग क्या है, बेसिकली ये नंबर्स का खेल है। सारा का सारा नंबर्स का खेल है। यहाँ पे नंबर्स की अरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? अरेंजमेंट, कि किस नंबर को पहले रखा, किस नंबर को बाद में रखा, फिर क्या नया नंबर बना, और 4 नंबर से हम कितने अलग अलग तरीके से नंबर्स बना सकते हैं, और 4 डिजिट से हम कितने अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं, उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ में। तो ये सब क्या है? ये हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो। कैसे यूज़ करते हो? चलिए देखते हैं। सपोज़ आपने किसी फंक्शन में जाना है, आपके पास 3 शर्ट्स हैं और 2 पैंट्स हैं। फंक्शन में आपने इन 3 शर्ट और 2 पैंट को अलग अलग तरीके से पहनना है। तो आप कैसे पहनोगे? यहाँ पे एक फंक्शन नहीं, सपोज़ आपने 6-7 फंक्शंस में जाना है, तो इन 6-7 फंक्शंस में आपने अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल में जाना है। तो यहाँ पे मैच करते हैं, कैसे कैसे पहन सकते हो। इस रेड शर्ट को वाइट पैंट के साथ लगाते हैं, तो एक तो ये अरेंजमेंट बन गई, तो एक तो ये पेयर बन गया। फिर इस रेड शर्ट को ब्राउन पैंट के साथ लगाते हैं, एक ये बन गया। फिर इस ग्रीन शर्ट को वाइट पैंट के साथ लगाते हैं, फिर इस ग्रीन शर्ट को ब्राउन पैंट के साथ लगाते हैं। अब इस ब्लू शर्ट को वाइट पैंट और ब्राउन पैंट के साथ लगाते हैं।
ये बन गया। तो यहाँ पे देखो कितनी पॉसिबिलिटी बन गई, 1 2 3 4 5 और 6। आप इन 3 शर्ट और 2 पैंट्स को 6 अलग अलग तरीके से पहन सकते हो। 3 शर्ट थी, 2 पैंट थी, आप इन्हें कितने तरीके से पहन सकते हो? 6 तरीके से पहन सकते हो। तो बेसिकली ये क्या है? ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। इसमें आप क्या कर रहे हो? इन 3 शर्ट और 2 पैंट को अरेंज कर रहे हो। 3 शर्ट को 2 पैंट्स के साथ में अरेंज कर रहे हो, या ये कह सकते हैं 2 पैंट्स को 3 शर्ट के साथ अरेंज कर रहे हो। इसी को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहते हैं कि यहाँ पे हम इन 3 शर्ट और 2 पैंट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज कर रहे हैं, और ये कह सकते हैं कि हम आपस में इनको कंबाइन कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ही है। इनको अलग अलग वेज में हम अरेंज और कंबाइन कर रहे हैं। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है कि कितने भी ऑब्जेक्ट या सेट ऑफ थिंग्स हमें दिए हुए हैं, हम उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनको कितने डिफरेंट डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं, उसी को कहते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों अलग अलग हैं, 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं। परमुटेशन अलग है, कॉम्बिनेशन अलग है। अब इनको समझते हैं कि परमुटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। परमुटेशन क्या है? जब भी हम परमुटेशन की बात करते हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें मैटर करती हैं। फर्स्ट है अरेंजमेंट एंड सेकंड है ऑर्डर। अरेंजमेंट और ऑर्डर ये दोनों यहाँ पे मैटर करते हैं। परमुटेशन क्या है? अरेंजमेंट है। किसकी अरेंजमेंट है? ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट है, लेकिन किसमें? किसी डेफिनेट ऑर्डर में। तो हमारे पास कोई सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, कार्ड्स हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को हमने एक ऑर्डर में अरेंज करना है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है कि पहले नंबर पे ये आएगा, फिर दूसरे पे ये, फिर तीसरे पे ये, फिर चौथे पे ये और 5वें पे ये। एक ऑर्डर में अरेंज करना है, इसे कहते हैं परमुटेशन। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट दिए हैं, A E D H। ये 4 अल्फ़ाबेट दिए हैं, इनको हमने अरेंज करना है। अब ये हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 4 अल्फ़ाबेट हैं। इन चारों को हम अरेंज करेंगे, लेकिन एक डेफिनेट ऑर्डर में। कैसे? इन चारों को जब अरेंज करेंगे तो एक वर्ड बनना चाहिए। तो हमने इसको ऐसे अरेंज कर दिया, H पहले लगाया, फिर E, फिर A एंड फिर D। ये एक वर्ड बन गया, हेड। एक मीनिंगफुल वर्ड है ये। तो इन चारों को ऐसे अरेंज करना है एक डेफिनेट ऑर्डर में, ताकि ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। अगर इनको ऐसे ही अरेंज कर देंगे, अरेंजमेंट, सिर्फ अरेंजमेंट का ध्यान रखेंगे यहाँ पे, तो अरेंजमेंट क्या है? कैसे भी अरेंज कर देते हैं। तो ऐसे ही अगर हम अरेंज कर देंगे, ऑर्डर का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये क्या बनेगा? ये एक मीनिंग लेस वर्ड बनेगा।
मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, मीनिंगलेस बनेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हमें क्या मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ऐसे हमने एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया इसको, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। क्लियर है? तो समझ आया परम्यूटेशन क्या है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने अरेंज करना है बट इन अ डेफिनेट ऑर्डर, तो ये परम्यूटेशन है। ऐसे ही हम नंबर्स को भी अरेंज कर सकते हैं, कुछ और जो हमें सेट ऑफ थिंग्स दिए हैं, कुछ भी दिया हो उन्हें हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन समझते हैं, कॉम्बिनेशन क्या है। और यहाँ पे आप एक से ज़्यादा अरेंजमेंट बना सकते हो। यहाँ पे ऐसे ज़रूरी नहीं है कि इन चारों से मैंने ये एक वर्ड बनाया है तो इसका एक ही वे है लिखने का। इन चारों को डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम अरेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम लिख सकते हैं। इन चारों की अरेंजमेंट कैसे भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट वेज बन सकते हैं। इनके पॉसिबिलिटीज़ एक से एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड हेड बनाया है, यहाँ पे दूसरा वर्ड कोई और भी बन सकता है। इन चारों को अरेंज करके तीसरा कुछ और भी बन सकता है, और हो सकता है ना भी बने, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। बस एक कंडीशन आपने जो याद रखने वो क्या है कि ऑर्डर मैटर करता है। यहाँ पे ऐसे कोई मीनिंगलेस नहीं बना देना, आपने मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। वो आप इन चारों को ही यूज़ करना है, इनके अलावा और कुछ यूज़ नहीं करना। आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो। अब हम कॉम्बिनेशन समझते हैं। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे जो एक बात आपने याद रखनी है वो क्या है, सिलेक्शन का यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑर्डर का कोई रोल नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, सिर्फ सिलेक्शन देखना है, आपने सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट्स को। आपके पास सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। स्कूल में एक एथलेटिक मीट हो रही है। अब इस एथलेटिक मीट में 2 बच्चे भेजने हैं इस क्लास में से, इन 40 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट भेजने हैं, और 2 स्टूडेंट वो वाले ही भेजेंगे जो गुड प्लेयर्स हैं। वो 2 बच्चे हम इनमें से क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या ध्यान रख रहे हैं, हम सिलेक्शन का ध्यान रख रहे हैं कि हम 40 स्टूडेंट में से ऐसे ही नहीं कोई भी स्टूडेंट उठा लेने, नहीं, कोई 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे जो गुड प्लेयर्स हैं। उन दोनों को हम एथलेटिक मीट में भेज देंगे। अब 40 के 40 तो भेजने नहीं है, 2 भेजने हैं, तो हम अच्छे वाले सिलेक्ट करके भेजेंगे। वैसे तो सभी अच्छे ही होते हैं, अपने आप में सब अच्छा ही खेलते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल 2 ऐसे स्टूडेंट होंगे, लेकिन कोई 2 स्पेशल ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको हम एथलेटिक मीट में भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सिलेक्शन कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन क्या है, सिलेक्शन है। अब यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं कर रहे, हम अरेंजमेंट नहीं करनी कि इन 40 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट की अरेंजमेंट करें, नहीं, हमने सिलेक्ट करने हैं, अरेंज नहीं करने, सिलेक्ट करने। अरेंजमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंट होता है, पता है ना ये तो इन दोनों को स्टूडेंट्स को हम एथलेटिक मीट में भेज देंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर कैसे नहीं करता कि ज़रूरी नहीं है पहले नंबर पे, सपोज ये कोई 2 स्टूडेंट है, अब ये ज़रूरी नहीं है पहले नंबर पे ये जाएगा दूसरे पे ये जाएगा।
पहले नंबर पे ये भी जा सकता है, दूसरे पे ये भी जा सकता है, ये भी दूसरे पे जा सकता है और ये भी दूसरे पे जा सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक स्टूडेंट पहले नंबर पे जा सकता है और इन्हीं दोनों में से कोई एक स्टूडेंट दूसरे नंबर पे जा सकता है, कि पहले इसको भेज दें फिर इसको भेज दें। ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक स्टूडेंट है और ये दूसरा स्टूडेंट है, कि यहाँ पे ऑर्डर बना दिया कि पहले इसी को भेजना है, नहीं, इसको भी भेज सकते हैं, दूसरे नंबर पे इसको भी भेज सकते हैं और इसको भी भेज सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है और इन दोनों का कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम कैसे भी दोनों को भेज सकते हैं, पहले इसको भेज सकते हैं या पहले इसको भी भेज सकते हैं। तो ये था कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे मैं एक बॉल वाली एग्जांपल ले रही हूँ, आप बताना कि वो कॉम्बिनेशन है या परमुटेशन है। सपोज यहाँ पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 10 बॉल्स हैं, इसके अंदर जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो कितना है, 10 है। अब मैं कहती हूँ कि इस कंटेनर में से आपने 2 बॉल रैंडमली चूज करनी है, रैंडमली 2 बॉल्स निकाल सकते हो। ये बॉल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं। इस कंटेनर में से कोई भी 2 बॉल आपने पिक करनी है। अब 2 बॉल इसमें से आप रैंडमली क्या कर रहे हो, पिक कर रहे हो या चूज कर रहे हो, निकाल रहे हो। आप अगर कोई भी 2 बॉल इसमें से निकाल लोगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, रैंडमली निकाल रहे हो आप। तो आपने क्या किया, यहाँ पे चूज किया या सिलेक्शन किया आपने। तो ये क्या है, चूज करना या सिलेक्शन करना, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ना। तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। तो आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, वो कुछ इस टाइप के ही क्वेश्चंस होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस टाइप की एक एग्जांपल लेके आपको समझाया, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो आज की इस क्लास में हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझा। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। ये जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वो प्रिंसिपल जो है वो आज इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस हमने कॉन्सेप्ट को समझा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।